हाँ जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल का इंट्रोडक्शन पोर्शन। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे पॉइंट की। देखिए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक डॉट, इस डॉट को हम पॉइंट कहते हैं। ये इतना छोटा होता है कि इसकी ना तो लेंथ होती है ना ही इसकी ब्रेथ होती है। पॉइंट क्या है? एक डॉट जिसकी लेंथ और ब्रेथ नहीं होती। अब हम बात करते हैं लाइन की। लाइन क्या होती है? देखिए एक स्ट्रेट पाथ, एक सीधा सीधा रास्ता, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक लाइन है। एक्चुअल में ये लाइन दोनों तरफ इनडेफिनेटली इंक्रीज की जा सकती है। इधर भी बढ़ाई जा सकती है, इधर भी बढ़ाई जा सकती है। लेंथ तो इसकी जितनी मर्जी हो सकती है, बट इसकी ब्रेथ नहीं हो सकती। इसको हम कहते हैं लाइन। और मल्टीपल लाइन होंगी तो उनको लाइंस बोल देते हैं। जैसे एक से ज्यादा लाइन होंगी तो लाइंस हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा लाइन सेगमेंट की। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिए आप जानते हो लाइन का एक हिस्सा, सेगमेंट का मतलब पार्ट। तो इस लाइन का अगर मैं कोई पार्ट उठा लूं, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक का पार्ट मैंने ले लिया, ये पोर्शन मैंने यहां पर बना लिया, तो यहां देखिए ये लाइन का एक हिस्सा है, लाइन सेगमेंट इसको कहेंगे। इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होगी, ब्रेथ इसकी भी नहीं होगी भाई, इसकी मोटाई थिकनेस इसकी भी नहीं होगी, लेकिन यहां से लेकर इसकी यहां तक एक फिक्स्ड लेंथ होगी। तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे। अब रे क्या होती है? देखिए मान लीजिए ये एक डॉट है, यानी कि पॉइंट। पॉइंट से एक डायरेक्शन में एक लाइन जा रही है। ये इस तरफ इनडेफिनेटली जितनी मर्जी आगे इंक्रीज की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस डायरेक्शन में यहां पर ये फिक्स्ड पॉइंट पर आकर रुकी हुई है। लेफ्ट साइड में इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ऐसे केस को, इस केस में हम कहते हैं इसको कि ये रे है। अब हम एंगल्स को देख लेते हैं। एंगल्स क्या होगा? अगर मान लीजिए एक ही पॉइंट से दो रे अलग अलग डायरेक्शन में जाएं, जैसे मान लीजिए एक रे यहां पर जा रही है, एक रे यहां पर जा रही है, तो इन दोनों रेज के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं एंगल। ये हमारा क्या होता है? एंगल। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम टाइप ऑफ एंगल्स की बात करेंगे बेटे। टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए इनकी मेजरमेंट पे डिपेंड करता है कि एंगल्स किस टाइप का है। पहला एंगल, जैसे एक्यूट एंगल की हम बात करते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब है वो एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो। 90 डिग्री से जो छोटा एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे ये वाला भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है। एंगल्स की मेजरमेंट खैर आपने छोटी क्लासेस में सीखी हुई है। ये वाला एंगल अगर आप देखें तो देखिए ये 90 डिग्री से छोटा है, तो इस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे। अगर हम राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल का मतलब है वो एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो। यानी कि एक रे इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रही है हॉरिजॉन्टली, जबकि दूसरी रे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएगी। अगर इस तरीके से दो रे जा रही हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो ये जो एंगल बन गया, ये वाला हिस्सा, ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। और इस एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। एक बार आप यहां तक ड्रॉ कीजिए, फिर मैं आपको डिफरेंट टाइप के एंगल्स, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल भी बता देता हूं। इनको ड्रॉ कर लीजिए आप। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट टाइप का हमारा जो एंगल है वो है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल विच इज ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। वो एंगल जिसकी वैल्यू 180 से तो छोटी होनी चाहिए इसकी, लेकिन 90 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसे एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये इस तरीके से हमने दो रे ड्रॉ कर दी। इनिशियल पॉइंट ये वाला, इस पॉइंट से एक रे इस तरफ जा रही है और एक रे इस तरफ जा रही है। तो ये एंगल अब अगर आप देखें तो इस एंगल की मेजरमेंट बेटा 90 डिग्री से बड़ी है बट 180 डिग्री से छोटी है। तो ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जैसे कि नाम से ही दिखाई दे रहा है, सीधा एंगल। सीधा एंगल यानी कि 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट 180 डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इस पॉइंट से एक रे इस तरफ जा रही है राइट साइड में और एक रे लेफ्ट साइड में जा रही है। तो इस पॉइंट से जो एंगल बना हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये वाला एंगल 180 डिग्री के होगा, के इक्वल होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की मेजरमेंट 180 से बड़ी होती है लेकिन 360 से छोटी होती है। स्मॉलर देन 360 डिग्री बट ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए एक एग्जांपल हम इसका भी लेके चलते हैं। मान लीजिए एक रे ये जा रही है इस तरफ, जबकि दूसरी रे ये हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ बना ली। तो ये वाला जो पोर्शन है आप देख पा रहे हो, ये वाला एंगल 180 डिग्री से बड़ा है बट 360 से छोटा है। 360 क्या होता है वो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। तो ये 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, और इस एंगल को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट, कंप्लीट एंगल। ये ध्यान से समझिएगा। कंप्लीट एंगल नाम से ही दिखाई दे रहा है, कंप्लीट यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक डायरेक्शन में एक रे जा रही है, हमने पूरा का पूरा कंप्लीट एक राउंड लगाया, और एक दूसरी रे भी इसी पॉइंट से हमने सेम डायरेक्शन में ड्रॉ कर दी। तो आप देखिए एक ही डायरेक्शन में दो रे जा रही हैं, और दोनों रेज के बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला पोर्शन अगर हम मेजर करें इसको, तो ये एंगल आएगा 360 डिग्री। तो ऐसे एंगल को हम बेटा कंप्लीट एंगल कहते हैं। आई होप ये एंगल्स वाली प्रॉपर्टीज भी आपको समझ में आ गई होंगी। इनको भी आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम थोड़ी सी और एंगल्स की प्रॉपर्टीज समझेंगे। ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो एंगल्स हैं वो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लीजिए अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम समझना चाहें तो ये क्या होते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्चुअल में पेयर होता है, दो एंगल्स का पेयर होता है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए एक एंगल है ए और दूसरा एंगल है बी, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं दोनों की मेजरमेंट को, तो 90 डिग्री आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मानिए एक ये एंगल है, एक्यूट एंगल है, नेचुरल सी बात है, इसकी मेजरमेंट है 30 डिग्री। लेट अस कंसीडर ये ए है। एक और एक्यूट एंगल है, मान लीजिए ये रहा वो एक्यूट एंगल, और इसकी मेजरमेंट है 60 डिग्री। ये बी है मान लीजिए। अगर मैं इन ए और बी को यानी कि 30 और 60 को ऐड करता हूं, तो इन दोनों के एंगल्स की मेजरमेंट को ऐड करके क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करके, जिनकी मेजरमेंट को ऐड करके 90 डिग्री आ जाए, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। एक और एंगल होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ध्यान से इस एंगल को भी देखिएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो एंगल जिन दोनों को, दो एंगल्स का ये भी पेयर होता है, वो दो एंगल्स जिनको ऐड करके 180 डिग्री आ जाए। यानी कि वो दो एंगल जिनकी मेजरमेंट को ऐड करके 180 आ जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक एंगल है, इसकी मेजरमेंट है 60 डिग्री, ये ए है। एक एंगल और है मान लेते हैं जिसकी मेजरमेंट है 120 डिग्री। मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 60 और 120 ही होगी, लेकिन दोनों की मेजरमेंट को ऐड करने के बाद आपका 180 आना चाहिए। यानी कि अगर ये 60 की है और ये 120 है, अगर 60 के प्लेस पर ये 50 हो जाता तो ये 130 हो जाता, ये अगर 100 हो जाता तो ये 80 हो जाता। दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। इज इट ओके बेटा, क्लियर है? नोट कीजिए यहां तक। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा रो हाउसेस के अंदर एक घर के बाद बाद दूसरा घर बना हुआ होता है, दूसरे घर के बाद तीसरा घर बना हुआ होता है। तो ये एडजेसेंट हाउस है। एडजेसेंट हाउस में एक वॉल कॉमन होती है, आपकी और आपके नेबर की एक वॉल सेम है, कॉमन है। तो ऐसे हाउसेस को एडजेसेंट हाउस कहते हैं। तो इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बेटे? मान लीजिए ये एक एंगल है, मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कोई फिक्स मेजरमेंट ही हो। ये एक एंगल है, इस एंगल के साथ ही एक और एंगल बना दिया मैंने इस तरीके से। तो आप देखिए इस एंगल ए की
और इस दूसरे एंगल बी की एक आर्म, ये जो रे है इसको आर्म कहते हैं, इसकी बाजू एंगल की जो आर्म है वो सेम है, कॉमन है, इसके लिए भी और इसके लिए भी ये वाली लाइन सेम है, ये वाली रे सेम है, तो इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। राइट बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब होता है लाइन, और पेयर का मतलब दो, यानी कि ऐसे एंगल्स जो एक सेम लाइन पर बने हुए हो। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इस लाइन पर मान लीजिए दो एंगल बने हुए हैं हमारे पास, एक ये वाला एंगल है, इसकी मेजरमेंट ए, एक ये एंगल है, इसकी मेजरमेंट बी। ए और बी दो एंगल एक सेम लाइन पर बने हुए हैं, ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर की खासियत ये होती है बेटा, इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। अगर ये वाली रे नहीं होती तो ये कंप्लीट एंगल, ये एंगल जो है सब स्ट्रेट एंगल हो जाता, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल जो है 180 डिग्री के इक्वल आ जाता। तो इसी वजह से ए और बी जो दो एंगल्स बने हुए हैं उनकी मेजरमेंट को अगर आप ऐड करेंगे तो वो भी 180 डिग्री आती है, इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर पेयर्स। ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं उससे पहले देखिएगा ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक लाइन है। अगर एक दूसरी लाइन इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दूं, ये लाइन 1 है मान लेते हैं, ये लाइन 2 है, और मान लीजिए इनके बीच का जो डिफरेंस यहां पर है वही सेम डिफरेंस यहां पर है, वही सेम डिफरेंस यहां पर है। इसका मतलब अगर लाइन 1 और लाइन 2 को मैं किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज कर दूं, चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में, इनके बीच का डिफरेंस सेम रहेगा, जैसे कि रेल की पटरियां होती हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये लाइन 1 और लाइन 2, ये दो लाइनें, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, अगर आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करें तो इन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, पैरेलल लाइंस। लेकिन दूसरे टाइप की लाइंस क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए ये दो लाइंस है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेट अस कंसीडर ये पॉइंट ओ है। लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस की खासियत क्या होती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल बी। इसी तरीके से ये एंगल सी और ये वाला एंगल डी, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सी एंड डी एक ही पॉइंट के अलग अलग डायरेक्शन में वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ये पॉइंट ओ है, ओ के लेफ्ट साइड में एक एंगल है, राइट साइड में एक एंगल है, तो दोनों एंगल की मेजरमेंट इक्वल होगी। ऐसे ही ओ के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओ से ऊपर एक एंगल नीचे एक एंगल ऊपर है, तो ऐसे एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की खासियत ये होती है कि उनकी मेजरमेंट इक्वल होती है, ए बी के इक्वल होगा और सी डी के इक्वल होगा। इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए ध्यान से। फिर बेटे हम और आगे चलते हैं, इस चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और बची है, उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर हम चैप्टर की एक्सरसाइजेस को शुरू करेंगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मान लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का मैं अभी पीछे मतलब आपको बता चुका हूं कि ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लाइन 1, लाइन 2, एक और लाइन है जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। ये जो थर्ड लाइन है जो इन दोनों लाइंस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पहली लाइन को यहां पर, दूसरी लाइन को यहां पर, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन जब पैरेलल लाइंस को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरीके से कट करती हुई चली गई, तो यहां देखिए कुछ एंगल्स फॉर्मेशन होते हैं। ये एंगल 1, यहां पर ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, यहां पर ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये 7 और ये 8। इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से 8 एंगल बन गए। अब इन सभी 8 के 8 एंगल्स में कोई ना कोई रिलेशन होता है,
क्या है वो रिलेशन, वो हम देखेंगे यहां पर। ध्यान से देखिएगा क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं एंगल 1 को देखूं तो एंगल 1 का फेस अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन है इस तरफ को, एंगल 5 का फेस भी इस तरफ खुला हुआ है। तो एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं और दोनों की मेजरमेंट भी इक्वल होगी। अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री होगा। इसी तरीके से एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा। ये देखिए ये वाला पार्ट, ये एंगल इस तरफ ओपन है, एंगल 6 भी इसी तरफ को ओपन है। तो एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, ये कोरस्पोंडिंग एंगल होगा। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंगल 8 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। ऐसे एंगल्स को हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स कहते हैं बेटा, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट टाइप के जो एंगल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहां पर देखिए जो 8 एंगल बने हैं उसमें से एंगल 1 2 7 8 ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर की तरफ है। जबकि 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल है, अंदर की तरफ है। ऑल्टरनेट का मतलब है एक छोड़कर एक। जैसे 3, अगर एंगल 3 को देखें तो वो एंगल 5 के इक्वल होता है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऐसे ही एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा जाता है। एक और इसकी पहचान क्या होती है, अगर आप एंगल 3 और एंगल 5 को देखें तो वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। एंगल 3 यहां बना हुआ है, एंगल 5 यहां बना हुआ है। तो ये जेड फॉर्मेशन कर रहा है, देखो एक तरह का जेड बन गया। ऐसे अगर 4 और 6 को देखें तो 4 और 6 कुछ इस तरह से बना हुआ है, 4 यहां पर और 6 यहां पर। यानी कि जहां पर भी z बन जाता है वो एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो, ये लाइन इसके पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं, इसको आगे प्रोड्यूस करते हो, कहीं ना मिले, तो उस केस में ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सेम इसी तरीके से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। अब ये एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले एंगल्स, और ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक। जैसे 1 1 के बाद 2 छोड़कर आप 7 पर आ जाएंगे, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। सेम इसी तरीके से 2 2 के बाद 7 को छोड़ दीजिए, 8 पर आ जाइए, तो 2 इक्वल टू 8, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल हो जाता है। इन एंगल्स को हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया है। अब लास्ट है हमारा इंटीरियर angles of same side of a transversal। अब ये कौन से एंगल्स होते हैं, देखिए इन एंगल्स को हम साधारण भाषा में को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। कभी कभी अगर हम देखें तो इसको हम अलाइड एंगल्स या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी कहते हैं। अब ये हैं कहां पर, ध्यान से देखिए, इस लाइन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ये चारों हैं, 3 4 5 6, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है सेम साइड। अगर आप इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में देखें तो एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर साथ साथ वाले, सेम साइड वाले, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है बेटा। सेम ऐसे ही 3 और 6 को अगर हम देखें तो एंगल 3 और एंगल 6 का सम भी 180 डिग्री होगा। इनको हम को इंटीरियर एंगल्स, अलाइड एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये इंटीरियर एंगल्स हैं इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड वाले। तो एक 4 और 5 इन दोनों का सम, ऐसे ही 3 और 6 इन दोनों का सम वो 180 डिग्री होगा। राइट, इनको भी आप नोट कर दीजिए, फिर हम और आगे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा
दो छोटे छोटे टॉपिक और हमारे रह गए इंट्रोडक्शन के अंदर, उसके बाद हमारे इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन ओवर हो जाएगी और फिर हम एक्सरसाइज करना शुरू कर पाएंगे। देखिए, अगर मैं किसी भी ट्रायंगल की बात करूं, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कोई भी हो सकता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एंगल, किसी टाइप का भी ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमेशा तीन एंगल बनते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये वाला एंगल 3rd। इन तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को हम एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल भी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो लिख देते हैं, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। मैंने आपको बताया ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे ये एंगल राइट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल कोई इसके अंदर एक एंगल हो, या सारे एक्यूट एंगल हो, ये हमेशा इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा अगर ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है तो। इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक और प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इनको हम प्रूफ करना भी सीखेंगे। तो देखिए, इस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहते हैं, ये मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर आप देख पा रहे हैं ये एक एक्सटीरियर एंगल है। ये वाला एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये वाला एंगल 4। देखिए, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहां पर जो एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बाहर वाला जो एंगल है, उसकी एक खासियत होती है कि वो अंदर वाले सामने वाले जो एंगल्स हैं, हाँ जी, तो एक्सटीरियर एंगल मैंने क्या बताया बेटा कि एंगल 4 जो एक्सटीरियर एंगल है वो अंदर वाले सामने वाले एंगल्स के सम के इक्वल होता है, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू 2 प्लस एंगल 1 या एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखेंगे, द एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of interior opposite angles of the triangle। ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर वाला, वो ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर मतलब अंदर वाले तो तीन एंगल हैं, उनके अपोजिट, अपोजिट यानी कि सामने वाले एंगल्स के सम के इक्वल होता है, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू 2 + 1। ये हमारी बेटा इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की। इसके बाद हम एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 तीनों ही एक्सरसाइज तो करने के लायक बन चुके हैं। आप इनको नोट कर लो, फिर हम एक्सरसाइज 6.1 पहले समझेंगे। ठीक है जी, चलिए नोट कर लीजिए बेटा सभी बच्चे।